Hello everybody, welcome to my channel. It's me 313 Tarot Readings. So आज हम देखेंगे गाइस जो भी आपके क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं. सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज. काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ कि जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं. सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज. डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल. इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट. आप जिनको पसंद करते हो, जिस पर्सन में आपका लव इंटरेस्ट है, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिए आपने इस रीडिंग को देखना. डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ तो सोच रहे होगे उनको लेकर, या फिर आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ होगा इस टाइम उनको लेकर. तो देखिएगा कि ये रीडिंग और आपकी जो भी थॉट्स हैं उनको लेकर क्या वो अलाइन कर रही हैं, क्या वो मैच हो रही हैं आपस में. तो ये रीडिंग आप ही की होगी. सो अगर आप पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा. एंड जनरल एनर्जी है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना. थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए. आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. सो अपने जो भी आपके क्रश हैं 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें. कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन ये क्रश नहीं होना चाहिए. वो हों जो आपको जानते हों, क्योंकि उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी वो आपके लिए कुछ महसूस कर पाएंगे या आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे. क्योंकि जो एक इंसान है ही अननोन, वो आपके बारे में कैसे कुछ सोच सकता है जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है. ठीक है. वैसे ही क्रश की बात करूँ तो कोई भी नेबरहुड में हो सकते हैं, कोई कज़न, कोई कुलीग, कोई क्लासमेट, कोवर्कर, कुछ भी हो सकते हैं ये आपके. ठीक है. कोई फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है ये आपके. लेकिन वो आपको जानते हैं, उनको आपका पता होना चाहिए. अब चाहे आप उनसे डेली बेसिस से मिलते हो, नहीं मिलते, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है. 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करिएगा. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने इस रीडिंग को मस्ट लाइक करना है. सो जान लेते हैं. आपके सपोर्ट के लिए आई एम वेरी थैंकफुल गाइस. इस तरह से सपोर्ट करते रहें, बिकॉज मैं अपना टाइम निकाल के अपनी रूटीन में से आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ. तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे अप्रिशिएट करो. एंड इट्स मीन्स अ लॉट टू मी गाइस. आप लोगों का फीडबैक देना, आपका कहना कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं. सो लेट्स सी. जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं. वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या कुछ चल रहा है इस टाइम वीवर्स के क्रश के माइंड में, उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं. वी हैव इट्स अ हैंगमैन. ओह, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं. यस. एक ऐसी पोजीशन पे आपके मुझे क्रश दिख रहे हैं जहाँ पे दे आर डेफिनेटली इन अ स्टक सिचुएशन. यस, ये किसी स्टक सिचुएशन से हैं, या फिर इनको लगता है कि जैसे ये अभी रुके हुए हैं बिकॉज इनको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, जिसके लिए ये पहले कुछ सिनेरियो बनने का इंतज़ार कर रहे हैं. या फिर किसी ना किसी तरह से इनको कोई डिसीजन लेना है, कोई बहुत ही किसी तरह का स्ट्रॉन्ग या कोई बोल्ड मूव हो सकता है जो इनको लेना है, जिससे पहले एक पॉज मोमेंट है. उससे पहले ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहाँ पे इनको अपना ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव बनाना है, ऑथेंटिक सोच बनानी है, कि ऐसा सोचना है जो इतना सॉलिड हो कि जैसा मूव लें उसका इनको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिले. किसी चीज़ का ये ऐसे लग रहा है जैसे प्लानिंग चल रही है. प्लानिंग किस चीज़ की चल रही है? पार्टनरशिप की. आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, उसके बारे में दे आर प्लानिंग एंड ये वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं, या किस तरह से ये सब कुछ हो सकता है. ये ऐसा एक मूव लेना चाह रहे हैं जिसमें कोई चॉइस ना रहे. राइट. आपके पास चॉइस ना रहे. यस. इस टाइम एक सिचुएशन हैंग वाली है. लाइक ये अटके हुए हैं कि मैं कैसे मूव लूँ, या मूव लेना है तो उससे पहले अच्छे तरीके से सोचना है, क्योंकि कोई डिसीजन मेकर की एनर्जी दिख रही है मुझे. 2 ऑफ वैंड्स, ये कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं. या मैंने जैसे बताया पार्टनरशिप का कोई डिसीजन हो सकता है. यस, पार्टनरशिप का ही है. वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स. आपके साथ टीम अप करना चाह रहे हैं.
ये कोई आपकी वर्किंग फील्ड भी हो सकती है कुछ लोगों की, मे बी यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर राइट नाउ, सेम प्लेस सेम ऑफिस, या फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका चल रहा है आपका ऑलरेडी इनके साथ। अगर मैं वर्क को देखूं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ टीम बना सकते हैं, लाइक एक पार्टनरशिप किस तरह से करनी है इनको, उसके बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग बन रही है, जिसके लिए इनको लगता है कि इनकी सोच को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यस, क्योंकि हो सकता है इनके और आपके थॉट्स या तो मैच नहीं हो रहे, या फिर इनको लगता है इनकी जो प्लानिंग है ना उसके लिए अपना विजन, अपना माइंड जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं इनको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, क्योंकि हो सकता है इन्होंने शायद कोशिश की है लेकिन इनको लगा इनकी जो कोशिश चली नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका माइंड सेट यहाँ तो डिफरेंट था। यस, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है अपने कंट्रोल से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चीज़ें चली नहीं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब इनको अपने कंट्रोल में किसी चीज़ को नहीं ले सकते, थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना वो सरेंडर करना पड़ेगा और अपने अंदर थोड़ा चेंज लेकर आना पड़ेगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपकी क्रश है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इनको लगता है कुछ जगहों पे इनको करना पड़ना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी अपने आप को ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के बिना इनको लगता है शायद आपके साथ पार्टनरशिप ये नहीं कर सकते, या फिर किसी तरह से ये टीम जो आपके साथ एक बनाना चाह रहे हैं लाइक दे रियली वांट टू लिंक इन विद यू, ये नहीं हो सकते जब तक ये अपने अंदर थोड़ा चेंज नहीं लेकर आएंगे। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ सोर्ड, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये सब कुछ प्लान करना है। इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन है कि या तो बिल्कुल साइलेंट चल रही है, या फिर किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन मुझे दिख रहा है ऐसी चल रही है जिसमें आपकी ये जो भी क्रश है इस टाइम टोटली एक साइलेंट मोड पे, एक पोज मोड पे चल रहे हैं विद अ हैंगमैन एंड विद अ 4 ऑफ सोर्ड, क्योंकि ये बहुत कुछ सोच रहे हैं और अभी ये सोच समझे बिना कुछ भी नहीं करना चाहते, किसी तरह का कोई स्टेप नहीं आगे लेना चाहते। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सोच रहे हैं कि चीज़ों हो सकता है कुछ पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है लेकिन वो चीज़ें इनकी फ़ेल हो चुकी हैं, और अब इनको लगता है कि इनको इस तरह से प्लान बनाना है जिससे चीज़ों मतलब सारी सिचुएशन को सोच रहे हैं रिट्रीट करूं, लेकिन रिट्रीट करने से पहले अपना टाइम लेना चाह रहे हैं सो दैट ये खुद भी मेंटली हील हो पाएँ और अच्छे तरीके से सॉलिड चीज़ों को सोच के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आने की ज़रूरत है, और चेंज लेकर आने के लिए एक ब्रेक भी चाहिए। तो उसी ब्रेक पे मुझे ये आपके जो क्रश हैं वो दिख रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिसके बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्लान एक अच्छे तरीके से सोच समझ के करना चाहते हैं, पीसफुल वे में करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे शायद उनको हो सकता है अभी हीलिंग का टाइम चाहिए या फिर अपने मेंटल एक पीस का टाइम चाहिए। शायद हो सकता है इनको काफ़ी टाइम से मेंटल पीस नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इनके माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं और इतना चलती हैं विद द हैंगमैन के ये बहुत ज़्यादा ना अपने आप को फील करते हैं जैसे इनकी ज़िंदगी रुक गई है या फिर सब कुछ ही भी रुक गया है। बिकॉज इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम अपनी फीलिंग्स को इन्होंने एक स्टॉप किया हुआ है, बिकॉज ये अच्छे तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, कि आगे किस तरह से बढ़ना है, जबकि इस टाइम मुझे दिख रहा है ये सिचुएशन आपके बीच की स्टक हुई है, बिकॉज ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन जो है ना वो चेंज होगी, या फिर कुछ चीज़ों के चेंज होने का या कुछ सिचुएशन के चेंज होने का ना इस टाइम ये इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो आगे फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या डिसीजन लेने की कोई कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले इनको आगे जो है ना वो स्टेप, जैसे मैंने बताया ना कोई डिसीजन आगे कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले का अपना टाइम ले रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद हो सकता है अभी मेंटल बिल्कुल भी पीस नहीं है, आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं ये, लेकिन अभी मेंटली थोड़ा सा इनको पीस चाहिए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इन्होंने ब्रेक ली हुई है फॉर देयर पीस ऑफ माइंड, और अपने इमोशंस को जो है ना वो रोका हुआ है, ये प्लानिंग को स्टॉप किया हुआ है अभी, बिकॉज अभी इनको थोड़ा सा अपना मेंटल पीस चाहिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते इस एक तरह से बिना किसी अपने मेंटल को पीस में रखे कि जिससे आपके साथ कोई क्लैश बन जाए। यहाँ पे हो सकता है ऑलरेडी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इनकी, या तो ईगो आई है बीच में, या ऑलरेडी आप लोगों का क्लैश चल रहा है जिसकी वजह से यू गाइज आर वेरी अनॉय विद दिस क्रश। यस,
आप मुझे दिख रहा है इस टाइम शायद अनोए हो, या फिर ये नहीं चाहते कि कुछ ऐसा कर दें अपनी ईगो में आके। अच्छा, यहाँ पे विद द जजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, कुछ ना कुछ आपकी इस क्रश की तरफ से ऐसा हुआ है। ऑलरेडी दे डिड समथिंग रॉन्ग, या फिर दे डिड समथिंग लाइक बड़ा कुछ ऐसा इन्होंने ईगो में आके या तो आपको कहा है या कुछ ऐसा किया है। मुझे कुछ लोगों के बीच में दिख रहा है, आपके और आपके क्रश के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या कुछ वर्ड्स का इस तरह से एक्सचेंज हुआ है जिसमें चीज़ें बहुत ही हार्श, बड़ी रफ टफ रूड हुई हैं, जिसकी वजह से राइट नाउ इनको उस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हो रही है कि इनसे गलती हुई है, इनको ये ऐसा कुछ भी ना कहना चाहिए था, ना बोलना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप शायद आप पे इनका इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ, या फिर आप लोग इनसे इस टाइम नाराज़ हो, आपको कुछ चीज़ों के बारे में बुरा लगा है। इन्होंने कोई हार्शली या तो आपसे कोई बात की है या हार्श कुछ ऐसा कहा है। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये चीज़ दिख रही है। लेकिन ये कोई भी एक बिग स्टेप उठाने से पहले अच्छे तरीके से सोचना चाहते हैं। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, इनसे कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी भी आपसे मांगना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसे लग रहा है इन्होंने चाहे जितना भी कुछ आपको कहा है ना, स्टिल ये आप पे स्टक हैं, या वो चीज़ें इनके माइंड में स्टक कर गई हैं, रुक चुकी हैं। उसके अलावा ये नहीं सोच पा रहे, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने गलत किया आपसे। क्योंकि यहाँ पे एक रियलाइजेशन की और एक दिख रहा है, एक अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है, इनकी इनर कॉलिंग इनको बता रही है और रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई हार्शली यहाँ तो बात की है, या फिर कोई ना कोई ईगोइस्टिक बिहेवियर आपके साथ किया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम है, या फिर यू गाइस डिड और डूइंग कोई कोलैबोरेशन या फिर किस तरह कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कर रहे हो, या फिर आपने किया है जिसके बीच में ये सारा क्लैश हुआ है और इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको लग रहा है इन्होंने गलती की है और उस गलती की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, सो दैट माफ़ी मांगने के बाद आप लोगों के साथ हर चीज़ जो है ना दोबारा से सेटल हो सके। 20 कुछ लोगों के लिए नंबर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 12 या 12 नंबर 12 या 20 एज 12 या फिर 20 ये डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, 20 एज भी हो सकती है। अदरवाइज़ जो नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं वो 22, 33 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 20+ या 30+ एज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ कैसा सोच रहे हैं आपके क्रश, वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं इस टाइम उनको लेकर। वी हैव इट्स अ फेरी टेल। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जो कुछ भी हुआ है, बट स्टिल इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों को लेकर रोमांटिक हैं, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। दे आर वेरी होपफुल कि आगे चीज़ें मैजिकली आपके बीच में ज़रूर चेंज होंगी, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके लिए जो इनका कनेक्शन बनाने का एक जो माइंड है ना, वो ऐसा ही है कि ये आपके साथ एक रोमांटिक एंडिंग चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि यू गाइज आर द वन जो इनकी लाइफ में कलर्स ऐड कर सकते हो, इनकी लाइफ में पीस लेकर आ सकते हो, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल। और ये आप चाहते हैं कि ये कहानी जो है ना आपकी अच्छे तरीके से एंड हो, इस तरीके से ना चले। यस, जैसे एक इंसान होता है ना बड़ा फैंसी वर्ल्ड पसंद करता है, तो इनकी सोच ये है कि आपके साथ बड़ी फैंटेसी या फिर बड़ी फैंसी जो है ना वो ये रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है ना वो बना सकते हैं या आगे बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, या फिर एक इम्पॉसिबल चीज़ दिख रही है, उसको पॉसिबल इनको लगता है कि करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम चीज़ें कुछ इनको इम्पॉसिबल दिख रही हैं, बट इनका बिलीव है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और हो भी जाएंगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है अभी सोच रहे हैं आपसे माफ़ी मांगे हर चीज़ को सेटल करने का। वी हैव इट्स अ फॉर्क रोड। यस, ये एक ऐसी रोड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे इनको लगता है कि इनको कोई ना कोई डिसीजन अब लेना ही पड़ेगा। यस, और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ वेरी स्टेलमेंट एनर्जी। जैसे दो रास्ते हैं,
जैसे यहाँ पे भी टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जहाँ बता रहा है कि चॉइसेस हैं इस इंसान के पास या कुछ करना है, लेकिन उसके लिए कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो नहीं समझ आ रही। तो राइट नाउ फिंगर क्रॉस है कि मैं क्या किस तरफ जाना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे राइट नाउ ये सोचते हैं कि इनको अब जो भी कुछ करना है जल्द से जल्द आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। या पहले कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं वो काम नहीं की, तो इनको लगता है अब इनको अपने डायरेक्शन को चेंज करके किसी और तरह से आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी या कुछ किसी और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना पड़ेगा जो आप लोगों को तक आ सके। तो अपना कोई ना कोई ये टर्निंग पॉइंट लेना चाह रहे हैं आप, जिसकी वजह से इनको लगता है कि राइट नाउ इनको ऐसा मोमेंट जो है ना लेना पड़ेगा जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें या तो ट्रूथफुल बता सकें या फिर जो भी चीज़ें इस टाइम क्राइसिस में चल रही हैं उसकी पॉसिबिलिटी बन सके ठीक होने की। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको अब लगता है कि कोई ना कोई टाइम आ चुका है डिसीजन लेने का, जिससे डिसीजन लेने से पहले ये अच्छे तरीके से सोच रहे हैं सो दैट किसी भी तरह से आप कुछ गलत ना कर पाएँ। बिकॉज रोमांटिक एंडिंग जो है ना ये करने का सोच रहे हैं आप लोगों के साथ, और एक ऐसी आपके साथ कहानी बनाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा फैंसी हो, फुल ऑफ ड्रीम्स हो, यस, फेरी टेल टाइप की। यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है वो मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, कैंसर की एनर्जी है, 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 27 या 37 कुछ लोगों का एज है, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 27 37। 2 3 4 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। लेट्स सी मोर इस टाइम व्यूअर्स के क्रश क्या और कैसा सोच रहे हैं उनके लेकर। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना ये सोच रहे हैं कि कोई भी किसी भी रास्ते को चूज़ करने से पहले, किसी भी डायरेक्शन को चूज़ करने से पहले अपना टाइम ले रहे हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी इनके पास टाइम है अल्टरनेटिव सोचने का तो ये उसको सोच लें अच्छे तरीके से। और जो भी इस टाइम आपकी सिचुएशन चल रही है इनको लगता है कि इनको इस चीज़ों को चेंज करना है, तो चेंज करने का सोच रहे हैं। ओह, ये आपके साथ रोमांटिकली डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको लगता है कि यू गाइज आर द वन, जिसमें उनको एक सोलमेट जो है वो मिला है, या उनको लगता है कि यू गाइज आर द वन, आपको पाना है, हर हाल में आपको पाने का सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्फेक्चुएशन है इनको आपकी तरफ। इनको लगता है आप खुद एक फेरी टेल टाइप के पर्सन हो, जैसे एक वो इंसान जिसके साथ हर इंसान को जो है ना वो कनेक्शन बनाने का सपना होता है। और हो सकता है आपके साथ बहुत सारे लोगों का जो है ये सपना है कनेक्शन बनाने का, और ये जो है इस कनेक्शन को मिस आउट नहीं करना चाह रहे। अगर इनको लगता है अपॉर्चुनिटी मिली है तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक आपको पाने की तरफ है, बिकॉज दे रियली वांट टू अटैच विद यू। या फिर कुछ लोग ऑलरेडी हो सकते हैं अटैच हुए हैं तो अब वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से अब आपको अपनी तरफ से डिवोटेड बिहेवियर शो करना चाह रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए ये पर्सन आपको, आपके जो क्रश हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए, अब आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी गिल्ट हो रहा है इस चीज़ का कि इस इंसान ने आप लोगों के साथ हार्श वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं, आपके साथ आर्ग्यूमेंट क्यों शो किए हैं, या फिर आपके साथ ईगोइस्टिक बिहेवियर क्यों किया है। क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ऐसे हुआ है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा या तो डिग्रेड किया गया है, या फिर आप लोगों को किसी तरह से बुली हो सकता है किया गया है, या फिर आप लोगों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से राइट नाउ इनको लगता है, चाहे ये इंसान आप लोगों से उस टाइम तो इनको विनर महसूस हुआ है, बट राइट नाउ इनको लगता है इट्स अ वेरी डिफीटफुल एनर्जी। इस टाइम इनको लग रहा है कि आपको खो गए, या फिर आप लोगों के सामने इनकी जो भी एक इमेज बना हुआ था, इनकी आर्गूमेंट्स या ईगो के बाद इनका वो सारा जो भी एक बड़ा इन्होंने अपना स्टेटस बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, वो सारा मिट्टी में मिल गया, जिसकी इनको इस टाइम रियलाइजेशन हो रही है। और फाइनली ये अब चीज़ों को जो है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे लेके जाना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अब ये फाइनल कोई ना कोई डिसीजन जो है ना वो सोच रहे हैं कि लेना है मुझे, और आपके साथ जो है ना वो एक रोमांटिकली चीज़ों को स्टार्ट करना है। बिकॉज इनकी बहुत फीलिंग्स जो हैं वो रोमांटिक हैं, लव वाली हैं, आप लोगों की तरफ आने की हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की जो खुशी है ना ये सोचते हैं आपके साथ कनेक्ट होने में ही है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरप है इनके अंदर। और राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि इंसान आपको अपना टेंडरनेस शो करना चाहते हैं। एक इंसान होता है ना अपना बड़ा एक सॉफ्ट एनर्जीज आपको शो करना चाह रहे हैं, तो ये वो करना चाहते हैं आप लोगों को। यस, सो नंबर 1 की एनर्जी है, यहाँ पाइसिस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 17, 21,
12, 13, 31 भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 14, 15 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज 41 की हो सकती है, 31 दिख रहा है, 21 है। यस, लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश इस टाइम उनके लिए कैसा सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं उनको लेकर व्यूअर्स के क्रश। वी हैव सॉलिट्यूड। इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़ुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, और जितना अकेला होंगे उतना ही ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई है, कहाँ पे इन्होंने क्या किया है वो नहीं करना चाहिए था, या कहाँ ये कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन इनसे नहीं हुआ। उस चीज़ के बारे में ऐसा लग रहा है ये इंसान हर चीज़ को जो है ना वो डीपली देख रहे हैं कि इनसे क्या हुआ है, और ये अकेले हैं बहुत ज़्यादा, और ये सोच रहे हैं कि इनको अकेलापन महसूस भी होना चाहिए था, ये ज़रूरी भी था, सो दैट ये अच्छे तरीके से सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। बट मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी ये फाइनल कोई ना कोई जो है ना वो डिसीजन लेंगे, या फाइनली कोई ना कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अब फाइनल स्टेप जो है ना इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये पॉइंट ऐसा आ चुका है विद द 4 क्रोक कि इंसान अब इस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ पे इनको लगता है आरियाँ पार है, डू और डाई वाला सीन है, करो या मरो वाला सीन है, तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोमांटिकली आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। ओह लव इट गाइस, इट्स वेरी लव इट। तो मुझे यहाँ पे देखिए इससे लवर एनर्जी, तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में, बहुत ज़्यादा एक हार्मोनियस वे में जो है ना वो इस इंसान को क्रिएट करना है, सो दैट आपके करीब आ सकें, आपकी यूनियन जो है वो जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो भी है ना ये सोचते हैं कि किस तरह से आपके साथ बस जल्द से जल्द जो है ना इस इंसान को आपके करीब आना है, ये आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, और अपनी इनके फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आई कॉन्टैक्ट से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंसान आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं, कितना इनके दिल में आपके लिए प्यार है, कितनी अट्रैक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ना रोमांटिक हैं, और अब आपके साथ हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस वे में, हार्मोनियस वे में जो है ना वो आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये तन्हाई में इस इंसान को बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सोची भी हैं और ऐसी इनको वो चीज़ें समझ भी आई हैं जो कि शायद इनको लगता है इनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे विद द जजमेंट एंड विद द इट्स अ हर्मिट एनर्जी बाय द वे, तो ये इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बहुत ज़्यादा ना एक अवेकनिंग ऐसी हुई है जिसमें इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं जो शायद कभी इन्होंने लाइफ में समझी भी नहीं थी, तो वो हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। 369 मैनिफेस्टिंग नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप गूगल करिएगा आपको मैसेज मिलेगा। लेट्स सी, दोनों मेजर अरकान है यहाँ पे, मुझे जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज 26, 36, 29, 39 की एनर्जी अगेन मेजर अरकाना की एनर्जी, इट्स अ यूनिवर्स, इट्स अ वर्ल्ड एनर्जी। ये सोच रहे हैं कि हर हाल में इनको अपना ये जो गोल है उसको अकॉम्प्लिश करना है, आपके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना है और अपनी लाइफ को टोटली कंप्लीट करना है, क्योंकि आप इनके लिए यूनिवर्स हो, इनकी पूरी दुनिया आप में समाई हुई है। क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे ये सोचते हैं कि इनको पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही चेहरा याद है और आप ही नज़र आते हो हर जगह जहाँ पे ये भी देखते हैं, उसके अलावा इनको और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। होता है ना वो जैसे वो एक वो था कि जैसे आपने एक इंसान पे फोकस करके बाकी सब चीज़ों को ब्लर कर दिया है, इनकी वो कंडीशन है आपको लेकर। 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, बट राइट नाउ दिख रहा है ये बहुत हर चीज़ को सोफिस्टिकेटेड वे में करने का सोच रहे हैं। जो पहले ब्लंडर या भंड हो चुके हैं इनसे वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, गलती का एहसास हो रहा है इस इंसान को। उसके लिए ये आपसे अपॉलॉजी फॉरगिवनेस चाहते हैं, करेंगे, फिर इनको पता है आगे रोमांटिकली चीज़ें बढ़ेंगी। और इस टाइम एक हाई आईक्यू लेवल पे जाके ये इंसान सोच रहे हैं, क्योंकि इमोशनल है बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे कुछ लोग दिख रहा है यहाँ पे जैसे आप लोगों को कोई गिफ्ट देने का भी सोच रहे हैं, सो दैट आप लोगों को अपने दिल का एक वो टेंडरनेस, अपनी एक दिल की जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली एनर्जी है वो शो कर पाएँ। यस, सो जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे 333 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए जो है ना वो काफ़ी या तो लकी हो, या फिर ये सोच रहे हैं कि इनकी लक बस काम कर जाए किसी तरह इनके साथ, क्योंकि 3 नंबर है जो कि गुरु पे रूल करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी लक पे बिलीव भी है, जिसके लिए ये सोचते हैं कि इनको ट्राई करना चाहिए।
सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है. सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.